नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरजंक्शन.com। कल 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के साथ ही इस चरण का राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है और इस चरण में 15 राज्यों में से कुल 57 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, जिनमें से 11 राज्यों के 41 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। और इस चुनाव के बाद राज्यसभा के समीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं आया है और सभी पार्टियों की स्थिति लगभग पहले जैसे बनी हुई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राज्यसभा की 57 सीटें खाली हो गई थीं। इनमें सबसे ज़्यादा 11 और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 6-6 और बिहार में 5, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 4-4 और मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3 सीटें और पंजाब, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में 2-2 और उत्तराखंड में 1 सीट खाली हुई थी। तो इन 57 सीटों में से 41 पर जो है उम्मीदवारों का निर्वाचन बिना किसी विरोध के हो गया था, लेकिन 16 सीटों का फैसला चुनाव के जरिए हुआ है। अभी सदन में क्या स्थिति है, आइए हम आपको बताते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इसमें पूरे हम ताज़ा अपडेट आप लोग को दे रहे हैं। तो सबसे पहले जाने कि राज्यसभा चुनाव का नतीजा क्या हुआ। तो महाराष्ट्र की 6 और राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में भाजपा ने 3 और सत्ता पर काबिज शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। और राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, वहीं भाजपा के हाथ बस 1 सीट लगी है। और कर्नाटक में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। वहीं हरियाणा में भाजपा और उसके निर्दलीय के हाथ 1-1 सीट लगी हुई है। तो ये अभी जो है कल की आपको जानकारी दे रहे हैं। और राज्यसभा में अभी जो है भाजपा की क्या स्थिति है, तो उसमें आपको बता दें कि इस चरण के चुनाव से पहले भाजपा की राज्यसभा में 95 सीटें थी, यानी 95 सीटें थीं। और अभी एक निर्दलीय के सहयोग से उसके पास 95 सीटें बरकरार हैं। तो भाजपा को सबसे अधिक फ़ायदा उत्तर प्रदेश से हुआ है, जहां उसने 11 में से 8 सीटें जीती हैं और इनमें से मात्र 5 सीटें उसके पास थीं पहले। और उत्तर प्रदेश में मिली इन अतिरिक्त सीटों से राजस्थान में हुए 3 सीटों के नुकसान की भरपाई भी हो गई है भाजपा को। तो यानी यहाँ यदि नुकसान हुआ है तो वहाँ भरपाई इसकी हो गई है। तो कांग्रेस कितने पानी में है, तो इसको आंकते हैं। तो कांग्रेस को इस पूरे चुनाव में से 2 सांसद का फ़ायदा हुआ है और अब राज्यसभा में उसके सांसदों की संख्या 31 हो गई है, यानी कांग्रेस की भी अभी बनी हुई है मजबूत स्थिति। तो कांग्रेस ने राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले 3 अधिक सीटें जीती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में जो है 1-1 सीट उसके हाथ लगी है अभी हालिया चुनाव में। तो हालांकि उसे उत्तराखंड, पंजाब और कर्नाटक में 1-1 सीट का नुकसान झेलना पड़ा है और इस तरह उसे कुल मिलाकर 2 सीटों का फ़ायदा हुआ है। और इस कठिन समय में पार्टी के लिए ये उत्साहवर्धक है, यही उतना उसके लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छा ही है। उत्साह क्या करना है उसमें, है ना। तो अब अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है, अन्य पार्टियों की बात करें तो 13-13 सीटों के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और राज्यसभा में तीसरे स्थान पर है। और आम आदमी पार्टी जो है और द्रमुक यानी डीके और की 10-10 सीटें हैं। और इस चरण के राज्यसभा चुनाव से आपको सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है, यानी कि बीजू जनता दल की 9 सीटें हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की 7 और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और सीपीआई-एम की 5 सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये जो है अन्य दलों की जो स्थितियां हैं वो आपने जाना इसमें। तब इन पार्टियों के 5 से कम राज्यसभा सांसद, जिस मतलब कुछ जो पार्टियां ऐसी हैं जिनके की सांसद राज्यसभा में 5 से कम सांसद हैं, जिसमें अन्ना द्रमुक है, एआईएडीएमके और शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी बसपा के राज्यसभा में कम से कम 5 सांसद हैं। तो एआईएडीएमके के 4 हैं, एनसीपी के भी 4 हैं और शिवसेना और सपा के 3-3 हैं और बसपा का सिर्फ इकलौता 1 सांसद है। तो राज्यसभा में इस तरह 12 सीटें खाली हैं।
तो सबसे पहले आए कर्नाटक और राजस्थान के नतीजे। जब नतीजे चालू हुए तो शुक्रवार को मतदान के तुरंत बाद जो है राजस्थान और कर्नाटक के नतीजे साफ हो गए थे, और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत 8 नेताओं की राज्यसभा सीट पक्की हो चुकी थी। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है मुकाबला और बहुत लंबा खिंचा है। यहाँ एक दूसरे पर नियमों के उल्लंघन समेत कई आरोप लगाए गए। सब तो चुनाव में होते रहते हैं। लगाते हुए पार्टियों में चुनाव आयोग तक पहुँच गई थी, और जिसके बाद मतगणना में देरी हुई थी, है ना। तो ये सब लंबा कार्यक्रम खिंचता रहा। और राजस्थान और कर्नाटक से कुछ जो उम्मीदवार विजयी रहे हैं तो उनके बारे में आपको बता दें तो राजस्थान से कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला को 42 वोट मिले हैं। वहीं मुकुल वासनिक को भी 42 वोट मिले हैं और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। इससे इन्होंने जीत दर्ज हासिल करके राज्यसभा पहुंच गए। वहीं भाजपा के घनश्याम तिवारी 42 वोटों से अपने नाम कर विजयी उम्मीदवार बन सके हैं, और यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है राजस्थान से। अब कर्नाटक की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार निर्मला सीतारमण और नेता जग्गेश और लहर सिंह सिरोया ने, जबकि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश सहित जीत हासिल दर्ज की है कर्नाटक से। तो हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन हार गए हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार वो रही। प्रमुख बात है कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता कहे जाने वाले अजय माकन जो है हार गए हैं। हरियाणा में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच कई घंटे तक मतगणना रुकी रही है, और आधी रात बाद जो है आए नतीजों में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार 31 वोट और पार्टी समर्थित कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्हें भाजपा के साथ साथ जजपा का भी समर्थन था, और उन्हें चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन से कम वोट मिले हैं, लेकिन समीकरणों के चलते वो मामूली अंतर से जीतने में कामयाब रहे हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। यानी महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच जो है मतगणना में देरी हुई। यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, जिससे शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ पर जो है 6ठी सीट पर हुए रोचक मुकाबले में भाजपा के धनंजय मलिक ने शिवसेना के संजय पवार को मात दी है, और शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक वोट रद्द करने का आरोप भी लगाया है। तो ये वाद विवाद चलता रहता है। पार्टियों है, ये चुनाव है, एक दूसरे से ये सब वाद विवाद भी चलते रहते हैं। अब महाराष्ट्र में कौन सा उम्मीदवार राज्यसभा में पहुंचा है, तो महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक राज्यसभा में पहुंचे हैं, और गठबंधन सरकार को यहां से 4 सीटें मिलने की उम्मीद थी। 11 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की 11, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, आंध्र प्रदेश की 4, मध्य प्रदेश ओडिशा की 3, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की 2 और उत्तराखंड सहित कुल 41 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव होने थे, लेकिन एक उम्मीदवार होने के कारण उन्हें निर्विरोध चुना जा चुका है। और इनमें से उत्तर प्रदेश से 8 सहित कुल 13 भाजपा उम्मीदवार राज्यसभा पहुँचे हैं, और इसी तरह कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4 उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं। सपा और आरएलडी के एक उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी, सपा का समर्थन करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एक बार फिर राज्यसभा पहुँच चुके हैं, और इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पहली बार राज्यसभा में सीट पक्की की है। तो ये आपने जाना कि राज्यसभा के जो अभी हालिया चुनाव है उसकी क्या स्थिति थी। इस वीडियो में कैसा लगा वीडियो कृपया कमेंट्स में लिख के बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें खबरजंक्शन.com। धन्यवाद।